बोलेंगे ऋषि। जब विद्याध्ययन करके श्री राम वापस अयोध्या पधारे, उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पे गए और जब वो वापस आए तो उनके मन में कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसी मध्य महर्षि विश्वामित्र राक्षसों के वध के हेतु प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए। तब जब उन्हें राज दरबार में बुलाया गया तो उन्होंने अपना वैराग्य प्रकट किया। महाराजा दशरथ पहले से ही चिंतित थे कि इतनी कम उम्र में इन्हें इतना वैराग्य कहाँ से आया। वशिष्ठ ऋषि महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र इन दोनों ने उनकी सारी जिज्ञासाओं का प्रशमन करते हुए फिर उन्होंने उधर प्रस्थान किया था ताड़का मारीची के बच्चे। जो हमारा योग वशिष्ठ महारामायण है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन में बताना। वैराग्यपूर्ण स्थिति में ये बताया गया है कि जैसे ये अभी 6 नाम हमने बोले कि सबसे पहले वैराग्य आया, फिर मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा प्रकट की प्रभु ने, तो फिर उन्होंने उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर उसका जो स्थिति है, फिर उसका उपशम किया, उनकी जो भी जिज्ञासाएं थी वैराग्य को लेकर उन सबका शमन किया और फिर आगे बढ़ते हुए बाकी के जो 2 हैं उसमें अंत में निर्वाण प्रकरण और उपशम के बाद निर्वाण की बात की गई। तो पूरा जीवन जीने के जो तरीके हैं, कब कौन सा प्रकरण कहाँ किसको मार्गदर्शन देगा, ये सब बताया गया महर्षि वशिष्ठ। इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारा योग वशिष्ठ क्या है, पूर्णतः ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, ज्ञान योग पर आधारित ग्रंथ है, कंप्लीट वन वे ज्ञान योग पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, सब में मिक्स है कुछ चीज़ें यहाँ, मतलब अगर हम लोग वन वे किसी को बोलना हो कि ज्ञान योग पर आधारित ग्रंथ और जो अपने आप में पूर्ण है वो है योग वशिष्ठ। ठीक है, तो जो योग वशिष्ठ है ये क्या है, कैसा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम संसार में यदि मर्म को या वास्तविकता को जाने बिना संसार में जिएंगे तो हर क्षण मृत्यु का सामना करेंगे। ठीक, और यदि संसार के कॉन्सेप्ट को मतलब ये समझ जाएंगे कि संसार में हम क्यों आए हैं और संसार का में कैसे रहें, इस बात को समझ लिया तो हर क्षण आनंद में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीश निकल के आता है, एक छोटी सी बुक है योग वशिष्ठ पर आधारित, करीब 50 या 55 पेजेस की है, छोटी सी बुक है। वो पूरा जीस्ट है, बहुत ज़बरदस्त योग वशिष्ठ पर आधारित बुक है। तो वो क्या है, उस पर एक चीज़ को यहाँ पर एक बल देकर कहा गया है कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी अन्यत्र मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ठीक, दूसरा है सद्गुरु, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब कि एक शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक, 2 चीज़ यहाँ पर फोकस की गई है। तीसरी चीज़ की गई है कि संसार में अगर हमें बिल्कुल निम्न स्तरीय जीवन से ऊपर उठना है तो प्राणायाम को अपने जीवन में जितना भोजन और पानी की आवश्यकता है उस तरह से शामिल करें। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अपने आप हमारा ट्रीटमेंट डेली कर रही है, रोज़ का रोज़ हमारी सफाई कर रही है और रोज़ का रोज़ हमारा आत्मल मनोबल इतना रख रही है कि हमें सही और गलत के बीच में एक भेद करा रही है, ज्ञान करा रही है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्योंकि एक बात तो इतने दिनों से हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं और अपने जीवन के अनुभव से भी समझ सकते हैं। यदि आज आप अभी हम लोग बैठ कर देखें कि हमने पूरे जीवन क्या किया, तो शायद या तो आपके तेज से आंसू बह जाएंगे बहुत भयानक तरीके से, और या तो फिर एक डिप्रेशन आ जाएगा। आंसू बहेंगे तो आप हमारी हीलिंग हो जाएगी और डिप्रेशन आ जाएगा तो उठ नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको लगेगा कि हर दिन हमने भोजन किया, हर दिन सोए, हर दिन बात की, सब करते रहे, किसके लिए किया, क्यों किया, उसका क्या मिला, कुछ आपको देखें आपके हाथ कुछ नहीं आया हम लोगों के, और अगर कुछ आया है तो वो क्षण केवल हाथ आए हैं हम लोगों के जब कभी संत महापुरुषों के सत्संग को सिर आंखों पर रखा। ठीक, जब कभी किसी की निर्दोष सेवा कर दी,
जब किसी ने निर्दोष भाव से हमें प्रेम से देखा या आशीर्वाद दिया। ऐसी चीज़ों को छोड़कर कुछ भी काम नहीं है। ठीक, तो ये जो योग वशिष्ठ है यहाँ पर केवल इतना बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम ये समझकर जीवन जिए कि यहाँ पर केवल एक ड्रामा करने आए हैं। अब ड्रामा में जो रोल मिला है, पार्ट प्ले करना है, वो हम इतने अच्छे ढंग से करें कि जो एक कबीरदास जी की एक लाइन सुनी है, चदरिया जस की तस धर दी। अगर इतना हम लोग बस एक छोटी सी बात सीख लें, क्योंकि हम लोग ये सोचें कि हम बहुत साधना कर लेंगे तो कहीं ना कहीं साधना भी हमें, या तो शरीर बल इतना मजबूत नहीं है शरीर, तो साधना की तप सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, साधना बहुत कर ली, सदगुरु के अंडर में नहीं करी तो अहंकार का माध्यम बन जाएगी। तीसरे नंबर पे साधना के अवसर ही नहीं बन पाते। ठीक, लेकिन प्राणायाम क्या है, श्वास हम 24/7 ले रहे हैं। प्राणायाम का मीन्स है श्वास को ठीक करना। ठीक, और योग वशिष्ठ महारामायण क्या है, बस एक ज्ञान दे रही है कि हर क्षण यहाँ पर एक बात का ध्यान रखो, जो एक क्षण पहले घट गया है वो हमारे हाथ से चला गया है, उस पर कोई कमांड नहीं है। अब जो हमारे सामने है वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, कुछ भी हो। और योग वशिष्ठ में जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है वो ये है, फिर वही लाइन जो हमेशा हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि कोई हमें दुख पहुँचा दे, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि हमें सुख पहुँचा दे। पूरा जीवन गुजर जाता है, जब दुखी होते हैं तो हमारा ध्यान दूसरों की तरफ ही जाता है कि या तो व्यक्ति होगा वहाँ, या तो वस्तु होगी, या तो परिस्थिति होगी। इन तीनों को छोड़कर ध्यान हमारा जाता ही नहीं है कहीं। और ध्यान तब जाएगा जब हमें कोई दूसरा ट्रिगर मिल जाएगा तो जाएगा, नहीं तब तक वहीं रुक जाएगा ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि योग वशिष्ठ देखने में लग रहा है कि हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर जो पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन के लिए पढ़ रहे हैं, अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि योग वशिष्ठ का मीन्स है कि पूरा ज्ञान हर क्षण हमारे साथ हो, और इस ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए प्राणायाम हमारे नियमित दिनचर्या का पार्ट। कुछ हम करें और ना करें, लेकिन प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब जब आप प्राणायाम करते हैं उस दिन आप देखेंगे आपका होश जागृत हो जाता है। थोड़ी बहुत देर के लिए जागृत जरूर होगा, और जब जब आप प्राणायाम एक हफ्ते छोड़ दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर से आप कैसे उलझना शुरू कर देते हैं जीवन में। तो प्राणायाम क्या है, एक जागृत होने की अवस्था का नाम है। ज्ञान क्या है, जागृत होने की अवस्था में ज्ञान दिखाई देता है, और जब हम जागृत नहीं होते हैं तो ज्ञान तो हर क्षण है, हर दिन रात हो भी आ रही है, सुबह भी आ रही है, पर कहाँ हम इसको समझते हैं। चाहे कुछ भी हो, सूरज ना ये देख रहा है कि कौन सा कास्ट है, कौन से क्रीड है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा देश है, अपने टाइम पे सूरज उपस्थित है। ठीक, कितने भी बादल आ जाए, बादल छटेंगे, फिर सूरज उपस्थित है। इसका मतलब है कि ज्ञान तो हर क्षण हमारे आसपास है, पर हमें दिखेगा तो तब जब हम जागृत अवस्था में होंगे। तो जो दूसरे इसमें पहला जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो है ज्ञान, फिर सेकंड क्या है, प्राणायाम। कि हम कुछ ना कर पाएँ तो प्राणायाम करें, प्राणायाम के साथ एक जागृत पूर्ण अवस्था में हर क्षण होशपूर्ण जीवन जिए कि एक सेकंड पहले जो छूटा है अब वो मेरे काम का नहीं है, अब केवल आने वाला क्षण हमारे काम का है अब उसमें। और दूसरा, जो आने वाला क्षण हमारे काम का हो सकता है उसमें भी कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें सुख नहीं दे सकती है। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, इवन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अर्जुन हम बचपन से साथ में हैं, लेकिन ज्ञान के बिना जो आत्म जागरण है उसके बिना हमारे साथ खड़े होकर भी तुम डिप्रेशन में दिखाई देगा। ठीक, रामकृष्ण जी परमहंस जी का जो है, महाकाली उनका भोग लेती हैं डायरेक्ट हाथ में, जब वो जूठा करके चट लेते हैं, वो महाकाली कह रही हैं जब तक ज्ञान योग प्रकाशित नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा सदगुरु के निकट जाकर, तब तक ये भोग कब तक देते रहोगे और कब तक इस आश्रित जीवन में जीते रहोगे। ठीक, तो दो चीज़ें योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट है कि हम प्राणायाम डेली करें, और डेली एक बात समझ लें कि इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें सुख नहीं दे सकता है।
और ना कोई व्यक्ति हमें दुख दे सकता है। अब दो चीज़ें अगर हमारे मन को बिल्कुल समझ में आ गई कि ना कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है, तो अब योग वशिष्ठ महारामायण हमारे जीवन में कुछ अंश तो उतरेगी ही, अभी कभी काम आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं योग वशिष्ठ महारामायण आर्ष रामायण है हमारे ग्रंथ। 6 ये जो ग्रंथ है 6 प्रकरणों में डिवाइड है। 458 458 इसमें सर्ग हैं। कुल श्लोक संख्या लगभग 29,000 है, कहीं पर 31 और 32,000 भी दिया हुआ है। महर्षि विश्वामित्र विरचित ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा। योग वशिष्ठ के अनेक नाम प्रचलित हैं। महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ रामायण, मोक्षोपाय संहिता, ये वाला सब ध्यान रखेंगे। ना ध्यान रहे तो अपना जो सिलेबस है, एक काम करिए इसके सारे नाम अपने सिलेबस में यूनिट 2 जहाँ है वहाँ लिख लीजिए जाकर। ठीक है, सब लोग वहीं नोट कर लीजिए जाकर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो अभी लगता है सब याद हो गया फिर ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, सब वहीं सिलेबस में नोट कर लीजिए। मोक्षोपाय संहिता, पूर्व रामायण, आर्ष रामायण, ये क्या है? योग वशिष्ठ के नाम है। वशिष्ठ का मीन्स पता है ना, श्रेष्ठ। नेक्स्ट है वैराग्य प्रकरण। इसमें 33 सर्ग हैं। प्रकरण चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर वैराग्य प्रकरण। उपनयन संस्कार के बाद श्री राम भाइयों सहित गुरुकुल गए। पहले सबको पता है उपनयन संस्कार 5 साल, 9 साल, 11 साल इन अवस्थाओं में ही उपनयन संस्कार किए जाते थे। और जो उपनयन संस्कार में 3 धागे होते हैं वो किसका प्रतीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। और 3 मालाएं गायत्री महामंत्र की करने को दी जाती हैं। संकल्प दिया जाता है, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक वसुधैव कुटुंबकम के लिए। अध्ययन पूर्ण कर तीर्थ यात्रा से लौटे हैं भगवान राम और भाइयों सहित। संसार से विरक्ति उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब ज्ञान जीवन में उतरता है तब विरक्ति आती है, और विरक्त आत्माएं ही इस संसार को सही ढंग से जी सकती हैं। जो विरक्त हैं वही जीवन को ठीक ढंग से जी सकते हैं। बोलेंगे पढ़ो। एक तो सर्ग क्या होते हैं? एक मिनट, पहले प्रकरण तो चैप्टर हो गया, प्रकरण हुआ। ठीक है, प्रकरण का मतलब हो गया जैसे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय देखे हमने। ठीक है, फिर इसके बाद प्रकरण के बाद इसमें सर्ग दिया और सर्ग के बाद श्लोक भी दिए। अब प्रकरण के अंदर भी डिवीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद श्लोक टोटल में दे दिए गए 29,000। ठीक। और दीदी उपनयन संस्कार में क्या होता है? जो यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ वगैरह। हाँ, जनेऊ। सभा, एक मिनट, सभा में कहा वैभव, राज्य, देह और इच्छाएं सब क्षण भंगुर है। गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से मनोव्यथा निवारण की प्रार्थना की। किसने ये मनोव्यथा निवारण की प्रार्थना किससे की है? प्रभु श्री राम ने की है, गुरुदेव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। और ये प्रार्थना की गई है हम सभी के लिए। ठीक है, जैसे अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में है तो वो हम ही लोग हैं अर्जुन। ठीक है, ऐसे ही ये प्रार्थना भगवान राम हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम संसार के लोग कैसे इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठतम ढंग से जी पाएं। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, इसमें 20 सर्ग हैं हमारे। विश्वामित्र के आग्रह पर वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को उपदेश दिया है। नेक्स्ट है उत्पत्ति प्रकरण, 122 सर्ग हैं इसमें। जगत की उत्पत्ति का कारण, यहाँ वेदांत स्टार्ट हो गया। ठीक, ज्ञान क्या है? पूरा वेदांत ही है। ठीक, जगत की उत्पत्ति, क्रिएशन का वर्णन दृष्टांत व आख्यानों के माध्यम से समझाएगा कि जगत की उत्पत्ति क्या है, वेदांत क्या है, जीव, जगत और जगदीश्वर। ठीक, उसको यहाँ पर पूरा डिफाइन किया गया है। स्थिति प्रकरण,
62 सर्ग हैं। जगत की स्थिति, एग्जिस्टेंस का वर्णन कि जगत की स्थिति क्या है। अब जगत की स्थिति में क्या बताया जा रहा है, ये जगत पूरा हर दिन बदलने वाला है और जगत बहुत सुंदर है। इसमें इतनी सुंदरता, इतनी विविधता है कि हर जगह कुछ नया ही दिखेगा और यहाँ पर कुछ भी एक क्षण जो अभी है वैसा रहेगा नहीं। जो सुबह फूल खिला है वो शाम को मुरझा जाएगा, फिर जो आज कली दिख रही है वो कल सुबह फूल बन जाएंगी। ठीक, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनमें से किसी से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं और हर दिन सब अपनी खुशबू दे रहे हैं, सब बिखेर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम वो एक हम लोग ने कविता सुनी थी ना, क्या बोलते हैं कि किसी के गले का हार बनेंगे या किसी की यात्रा पर जाएंगे। तो ये क्या है, उनको कोई मतलब, बस फूल खिल गया है अब या पेड़ पर ही सूख जाएगा। तो ये क्या है, ये इन सबको प्रकृति के नियम के अनुसार सब चल रहे हैं। एक मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियम से दूर हो जाता है और मनुष्य ही है जो प्रकृति के नियमों से ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट है उपसम प्रकरण। जगत के लय का वर्णन, जगत के लय का वर्णन और आत्म शांति एवं समाधि का मार्ग। जगत के लय का वर्णन का मीन्स हुआ कि हर चीज, हर वस्तु, हर क्षण लय हो रही है और ऐसे ही हमारा शरीर भी लय हो जाएगा। ठीक है, तो हम जीवन जीते हुए ही अपने विचारों को, जो बिखरे हुए विचार है उनको लय क्यों नहीं कर ले रहे हैं। तो बिखरे हुए विचारों को लय कर ले तो हमारा मन शांत हो जाएगा। आत्मविश्रांति के साथ भी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आत्मविश्रांति एवं समाधि का मार्ग। तो जगत के लय का मतलब हमारे विचारों का लय और फिर उससे आत्मविश्रांति और समाधि का मार्ग खुलेगा हमारा। फिर लास्ट है 6 में निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण में क्या है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 128 सर्ग हैं, उत्तरार्ध में 216 हमारे सर्ग हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो हमारे सर्ग प्रकरण हैं, सर्ग हैं, श्लोक संख्या और किसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है। संसार चक्र में फंसे जीवात्मा को निर्वाण, निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय। एक है सातिशय और एक है निरतिशय। सातिशय का अर्थ क्या होता है, एक्सट्रीम, सीमा से अधिक। और निरतिशय जिसका कोई, जो आशय से निवृत्त हो गया हो, रिलीज हो गया हो, जहाँ पे आशय खत्म हो गया हो। मतलब सातिशय और निरतिशय, ये हमने इसलिए पूछा। निरतिशय ईश्वर किसकी श्रेणी में आएंगे, सातिशय या निरतिशय? निरतिशय तत्र सर्वज्ञ। ठीक है, ईश्वर किसमें, किस जो संज्ञा है वो निरति। संत महापुरुष जो आत्मज्ञान को प्राप्त हैं सब वो निरतिशय की तरफ जाएंगे। ठीक, और जब तक कौन सी समाधि है हमारी, संप्रज्ञात समाधि, जहाँ पर हमें ज्ञान पूरा हो गया है, कोई अब हमारी क्लिष्ट वृत्ति नहीं बची है, तो सब सातिशय में जाएंगे। शिव शक्ति के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन है। शिव और शक्ति क्या है हमारी, जो हमारे शिव है वो प्राण तत्व है, शक्ति क्या है, जितनी हमारी जो मूलाधार में जो शक्ति है वो प्राणों के माध्यम से ऊपर उठाई जा रही है। तो शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। मुख्य सार है वैराग्य से प्रारंभ हुआ है, ज्ञान द्वारा उपदेश। अच्छा, एक बात समझ में आ रही है, यहाँ वैराग्य से प्रारंभ क्यों लिखा गया है। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले क्या चाहिए, वैराग्य चाहिए। ठीक, हम लोग अगर यहाँ इस क्लास को एक लाइन भी सुन पाएंगे तो किसके कारण सुन पाएंगे, वैराग्य के कारण। संसार से डिटैच हुए तभी सुन पाएंगे, नहीं तो सुन ही नहीं पाएंगे, और सुन भी लिया तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी इस सृष्टि में हम लोग प्राप्त करेंगे वो संसार के लेवल पर हो या अध्यात्म, वैराग्य सबसे पहले हो। इसीलिए हम लोग योग दर्शन में क्या पढ़ते हैं, अथ योगानुशासन। ठीक, वहीं से शुरुआत हो रही है। तो वैराग्य से प्रारंभ, ज्ञान योग द्वारा उपदेश, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर उसकी स्थिति कैसी है, फिर उपशम कैसे होगा, उसमें फिर शांति कैसे होगी, अंततः निर्वाण कैसे होगा। फिर उसका हमें निर्वाण का मतलब होता है कि उसके ज्ञान में हम जागृत कैसे हो जाएंगे। तो अब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, अंततः निर्वाण। अब इसको देख लें अपने जीवन से। सबसे पहले हमारा क्या होगा, जन्म होगा। ठीक,
फिर जन्म के बाद हमारी कहाँ पालन पोषण हो रहा है, वो स्थिति हो गई। फिर उपसम का मतलब हो गया अब हम अपने जीवन में संसार को ही प्राप्त करेंगे या उससे आगे कुछ जानना चाह रहे हैं कि संसार में अगर मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं हर दिन वो यही सोचते हैं कि कल फिर कमाएंगे, कल फिर कमाएंगे, कल फिर कमाएंगे। पर कुछ लोग सोचने लगते कमाते कमाते तो इतना टाइम हो गया है, आखिर ऐसा क्या है कि इस कमाने के पीछे कोई सेटिस्फेक्शन या इसका अंत क्यों नहीं दिख रहा है ना। तो जो लोग ऐसा सोचने लगते हैं वो किसकी तरफ निकल रहे हैं, उपशम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर जब उपशम की तरफ निकले ही हैं तो इसमें से कुछ ऐसे भी आत्माएं हो जाएंगी जो निर्वाण की तरफ भी पहुंचेंगी। ठीक है, क्योंकि पहले मान लो एक क्लास में 10 लोग पढ़ रहे हैं, सब तो नहीं निकलेंगे, पढ़ाने वाला टीचर एक है, क्लास एक है, पर एक तो कोई निकलेगा। फिर उनमें से कोई अपनी क्लास में जाएगा, उन 10 में से कोई एक निकलेगा। तो ये क्या अंततः निर्वाण प्रकरण। तो ये हमारे जीवन की कहानी है कि कैसे शुरू हो रही है और यदि हम अपने जीवन में निर्वाण चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बस एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूरे योग वशिष्ठ में है, बिना सद्गुरु के ये सब संभव नहीं है। ठीक, ये भी क्लियर है। फिर योग वशिष्ठ का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष और आत्मानंद। लगभग जितना योग का उद्देश्य ही क्या है, मोक्ष और आत्मानंद। मोक्ष के 4 द्वारपाल, कौन कौन से 4 द्वारपाल हैं? सम से अलंकृत मन वाले के शत्रु भी मित्र हो। सम का अच्छा सम और दम होता है, 2 चीज़ें। सम हमेशा मन की शांति के लिए आता है और दम इंद्रियों की शांति के लिए आता है। ठीक, सम हमेशा मन की शांति के लिए, ये हम लोगों ने वो देखे ना 6 क्या बोलते हैं, सट क्या बोलते हैं इसको, साधन चतुष्ट, षटपत्ति, हाँ सट संपत्ति, सट संपत्ति, विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, मुमुक्षु, सट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है, 4 चीजें। तो वहाँ पे सम है, सबसे पहले तो शम होता है हमेशा मन की शांति के लिए कि जहाँ मन हमारे नियंत्रण में, और दम होता है हमेशा, सम दम है वहाँ पर सेकेंड, दम होता है इंद्रियों की शांति के लिए। ठीक, तो जिसका मन शांत होगा तो शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। ठीक, विचार, विवेकपूर्ण चिंतन एवं आत्मज्ञान। तो विवेक, विचार का मतलब संप्रज्ञात समाधि, विवेकपूर्ण चिंतन हो गया, आत्मज्ञान हो गया। ठीक, ये लेकिन ये आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, चिंतन है आत्मज्ञान का। ठीक, फिर संतोष में संतुष्ट मन एवं तृष्णा का अभाव। संतोष जिसको होगा उसका मन संतुष्ट है, तृष्णा का अभाव, उसको चाहिए तो चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि उद्विग्न हो जाए उसका मन, दुखी होकर उसे चाहिए। साधु संग, सत्संग एवं गुरु की शरण। जो 4th नंबर पे है ना, ये अगर जीवन में कनेक्टिविटी बनी रही तो ये कह सकते हैं कि जीवन को हम लोग जी सकते हैं। और नीचे 4th नंबर को अगर हटा दें तो हम लोग सब कर लें फिर भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील करेंगे। इसके बाद है साधु संग, सभी को समझ, सत्संग हो या गुरु की शरण। फिर मोक्ष के 5 विघ्न कौन कौन से हमारे, इच्छाएं, मोक्ष में 5 विघ्न हैं। और यदि अभी हम लोग देखेंगे यही कौन सी इच्छा हो, जब मोक्ष की इच्छा होगी। शुभ इच्छा क्या है, योग के अनुसार शुभ इच्छा क्या है, मोक्ष है। तो इच्छाएं, कामनाएं, वो कामनाएं जिनका अंत ही ना हो रहा हो। कुछ तो आइडियाज़ में हो हमारे कि क्या क्या चाहिए हमको, कितना चाहिए। फिर कहीं दिमाग में ये भी आता हो कि बस यहाँ तक, या फिर इससे आगे नहीं, या फिर इसका कुछ और सॉल्यूशन देख लें। भय सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि भय क्या है, मृत्यु है, साहस जीवन है, कठोपनिषद, स्वामी विवेकानंद जी। निद्रा, ये कौन सी निद्रा है, जिसमें हम जागृत अवस्था में नहीं है, जिसको में हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए, वो निद्रा। क्रोध का मीन्स हो गया कि जब हमारे भावनाओं और विचारों में नियंत्रण नहीं है। ठीक, क्रोध कब आता है, जब भावनाओं और विचारों के बीच एक सामंजस्य नहीं बैठेगा। फिर लोभ क्या है, लोभ का मीन्स हो गया कि जब हमारी पाने की तो इच्छा है, देने की इच्छा ही नहीं। ठीक, ऐसे लोगों का पेट, पाचन तंत्र इस धरती में कोई ठीक नहीं कर सकता। चाहे आप दुनिया का सब कुछ कर दें, कुछ भी कर लें, इनको पूरे 24 घंटे हीलर्स के उसमें डाल दें, सारी थेरेपीज यूज़ कर लें,
पर लोभ की ऐसी इच्छा वालों का पेट कभी नहीं ठीक रह सकता। तो ये क्या है हमारा, ये हमने पूरा एक सिस्टम देखा, ये 5 चीज़ें जो हमारे पूरा हमारा एक संतुलन बिगाड़ती हैं, हमारे पूरे जीवन को डिस्टर्ब करती हैं। अब देखते हैं योग की सप्त भूमिकाएं, 7 भूमियाँ कौन कौन सी हैं। शुभ इच्छा, शुभ कामना या शुभ इच्छा, आत्मज्ञान और मोक्ष की सच्ची इच्छा का उदय होना। ये जब इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना वो अब मनुष्य जीवन के लिए हम तैयार होकर आए, ठीक है, वरना ये इच्छा ही नहीं आएगी। और जब जब ये इच्छा की जहाँ बात होगी और जिसके प्रारब्ध में अभी ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं, उनको नींद आ जाएगी उस टाइम पर, ठीक है। आप देखना सब बातें हो जाएंगी, पर ऐसी बातें जैसे करेंगे व्यक्ति उठकर चल निकलेगा या कुछ भी करेगा पर वो बैठेगा नहीं। फिर क्या है विचारना, शास्त्र, गुरु और साधना के माध्यम से गहन चिंतन, कि उन्होंने हमें कुछ बताया है तो फिर हम उसको चिंतन में लाते हैं। और चिंतन में कब लाते हैं, जब उनकी बात को हम अपने जीवन में कहीं सच होता हुआ देखते हैं, तब लाते हैं चिंतन में। तनुमानसा, तनुमानसा का मीन्स क्या है, मन की वृत्तियों का सूक्ष्म होना। तनु में छोटा होना और मन मानसा मन से संबंधित है, तो मन की वृत्तियों का या मन के विचारों का सूक्ष्म होना, कम होना। साधना में जितना जितना मन में उठने वाले विचार सूक्ष्म होंगे, कम होंगे, उतना उतना हम साधना में स्थिर होकर बैठ सकते हैं। इसके बाद है सत्वापत्ति, साधक का मन शुद्ध सत्व में स्थित हो जाना। सत्व यहाँ पर है बुद्धि, सत्व हमेशा बुद्धि के लिए आता है, ये ध्यान, ये सत्वगुण ही बुद्धि के लिए यूज़ होता है, ठीक। आयुर्वेद में ये वर्ड यूज़ होता है और भी जगह यूज़ होता है, आयुर्वेद का प्रॉपर वर्ड है ये सत्व है। तो साधक का मन शुद्ध सत्व में स्थित होना, मतलब बुद्धि पूरी तरीके से प्योरिटी फॉर्म में है, प्रज्ञा जहाँ जागृत हो रही है। बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप क्या है, प्रज्ञा या विवेक। असंसक्ति, संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहना, मतलब यही हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। तो योग वशिष्ठ में 2 ही चीज़ें हैं, एक प्राणायाम नियमित करें तो फिर हम ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा। केवल ज्ञान से प्राणायाम में नहीं जा पाएंगे, लेकिन प्राणायाम से ज्ञान में जा सकते हैं। तो असंसक्ति मीन्स हुआ संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहना, क्योंकि हर कुछ देख रहे हैं हम लोग, पर अब तक जब हमारे सामने से कोई चीज़ हमारी नहीं हो पाई तो अब हमारे क्या होगी। लेकिन इतना अगर जानकर भी हमने अभी भी चेतना जागृत नहीं की तो आगे आने वाला समय तो अब हम थोड़ा सा ढलान की ओर ही बढ़ रहे हैं। अब तो ये नहीं है कि अब हम फिर से बच्चे हो जाएंगे, हाँ बच्चे तब हो सकते हैं जितना जितना संसार से हम डिटैच हो जाएंगे, उतना उतना तो हम यंग हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। 6 नंबर पे पदार्थ भावना, जगत को ब्रह्म का स्वरूप मानकर देखना। यहाँ पर पदार्थ भावना मतलब सभी चीज़ों में क्या देखना है, ईश्वर है, और सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है। कोई हमने हमें प्रेम किया तो भी ईश्वर की मर्जी में, और किसी ने विरोध किया तो भी विरोध तभी करेगा कोई व्यक्ति, ताकि हमारी भी तो टेस्टिंग हो जाएगी कि उसके विरोध करने पर हम कहाँ तक क्या हुआ। कहा जाता है ना कि इसने हमको गुस्सा दिला दिया, उसने हमें गुस्सा दिला दिया, इसका मत गुस्सा किसी ने नहीं दिलाया, पेट्रोल हमारे पास था, बस माचिस किसी ने लगाई, मतलब एक माचिस में आग लगाई है तो बस आग बाहर से लगाई गई, पेट्रोल हमारे पास है। मान लो हमारे पास पेट्रोल ना हो तो कोई कितना भी माचिस से जलाए तो क्या पानी में आग लगा देगा, कोई नहीं लगा पाएगा। तो आग तो पेट्रोल में ही लगी, इसका मतलब जिसने गुस्सा दिलाई है, गुस्सा हमारे अंदर भरी हुई थी, बस उस एक माध्यम मिला, गुस्सा निकल के बाहर आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग कुछ प्राप्त कर पाए ना कर पाए, कम से कम ये तो समझ पाए कि गलती मेरी है या नहीं, इतना बस समझ जाए। एक होता है ना एक्सेप्टेंस पावर भी हमारी डेवलप हो गई तो फिर आगे कुछ संभावनाएं बनती हैं जीवन में बढ़ने में। 7 नंबर है तुर्यगा भूमिका, आत्मा और परमात्मा की पूर्ण एकता, कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति। ये क्या है, ये हमारी 7 नंबर की भूमि है। जो 7 भूमियाँ हैं यहाँ पर, सप्त भूमिका जिसे कहा जा रहा है, उसमें 7th नंबर का है। तो ये सभी को लर्न करना है और इनका अंदर का जो अर्थ है उसे भी ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रथम श्लोक, वैराग्य प्रकरण, प्रथम सर्ग। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च
यत्र वो पशम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। हिंदी अनुवाद देखते हैं। जिस सत्य आत्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें वे स्थित रहते हैं और जिसमें अंत में लय को प्राप्त हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप आत्मा को मेरा प्रणाम। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? ईश्वर के लिए कहा जा रहा है। जो हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं वेदांत में, जीव, जगत और जगदीश्वर, तो ये किसके लिए? जगदीश्वर के लिए। सत्य आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है। ज्ञाता कौन है? साधक। फिर ज्ञान माध्यम, ठीक, ज्ञेय लक्ष्य, ठीक। जैसे ध्याता, ध्येय, ध्यान। ध्याता, ध्यान और ध्येय, अगर इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। वही दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दृष्टा कौन हो गया? आत्मा। दर्शन प्रकृति। दर्शन जो दर्शन एक कर रहा है, और दृश्य हो गया जो दिख रहा है, ठीक है। वही कर्ता, क्रिया और कारण। एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी और एक कारण होगा। समस्त जीवों का जीवन और ब्रह्मानंद उसी से प्रकाशित है। फिर 4 to 6 नंबर का जो श्लोक है उसकी हिंदी देख रहे हैं। सुतीक्ष्ण नामक एक ब्राह्मण, जिनका मन संशयों से भरा हुआ था, अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, मोक्ष का कारण क्या है? केवल कर्म, केवल ज्ञान या दोनों? कृपा कर स्पष्ट करें। ये वाला जो लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन हठ योग में भी इसको यूज़ किया गया है, जो हम लोग वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 13 क्वेश्चन है योग बीज, वहाँ पर भी है। ये 7 to 8 में क्या है? अगस्त उवाच उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणां गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमं पदम। अगस्त मुनि बोले, जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष भी ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त होता है। कई जगह ज्ञान के साथ योग लिखा है कर्म को, तो वो ध्यान रखना। हठ योग के ग्रंथों में ज्ञान और योग दिया हुआ है, वहाँ कर्म नहीं लिखा है, तो यहाँ कोई भी कंफ्यूज नहीं होगी। दोनों चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता है। जैसे पक्षी को 2 पंखों की आवश्यकता होती है उड़ने के लिए, मोक्ष का भी ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त होता है। मोक्ष भी ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त होता है। केवल कर्म या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति। क्योंकि अब सब चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो यहीं पर सारा को रिलेट करते चलेंगे, क्योंकि अब उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग देखेंगे हम जाकर, क्योंकि 10% आपका 10% पेपर इन्हीं बातों पर आधारित होगा, जिनके इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। वो आपको लगेगा वहाँ तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं था, ये एक दूसरे से कोरिलेट करके क्वेश्चन 10% बनता है आपका पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का। केवल कर्म या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं। ज्ञान और कर्म दोनों ही साधन हैं। 33 सर्ग में देख रहे हैं, श्लोक 11 में 11वें नंबर का श्लोक। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा मलिना जन्मनो हेतु शुद्धा जन्म विनाशिनी। वासना 2 प्रकार की बताई गई है। मलिन मीन्स अशुद्ध, ये पुनर्जन्म के कारण बनती है, मतलब बार बार कोई कर्म के कारण हम जन्म लेते हैं। फिर सेकंड क्या? शुद्ध, ये जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाले। शुद्ध अगर वासनाएं होंगी, पहले अशुद्ध और शुद्ध होंगी, तो क्या होगा? अपने आप जीवन में इच्छा उठने लगेगी कि आप देखेंगे जो लोग थोड़ा सा भी ठीक ढंग से जीवन जीते हैं, वो रात को सोते समय या दुखी परेशान थे, उनके मन में फिर आता है आखिर क्या चल रहा है, आखिर क्यों चल रहा है। ये क्वेश्चन ही बताते हैं कि ये व्यक्ति सामान्य जीवन से ऊपर उठना चाहता है, जीना तो चाहता है यहीं पर, लेकिन इससे ऊपर उठना चाहता है। श्लोक 12 में देख रहे हैं। अज्ञान सुघनाकारा घनांक अहंकार शालिनी पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधे। भावार्थ,
जो वासनाएं अज्ञान से उत्पन्न होती हैं और जिनमें अहंकार की दृढ़ता होती है। अब वासनाएं अज्ञान से उत्पन्न होगी, इसीलिए अहंकार की दृढ़ता होगी। वे पुनर्जन्म कराने वाली अशुद्ध वासनाएं कहलाती हैं। श्लोक 13 में देख रहे हैं, पुनर्जन्मांकुर त्यक्त्वा स्थिता संभ्रष्ट बीजवत देहार्थम ध्रियते ज्ञात ज्ञेया शुद्धेति चोच्यते। भावार्थ, जो वासनाएं पुनर्जन्म का अंकुर छोड़ चुकी हैं, पुनर्जन्म का अंकुर छोड़ चुकी हैं, अंकुर मीन्स होता है जो बीज का स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है, अंकुर छोड़ चुकी हैं और केवल वर्तमान शरीर निर्वाह के लिए ही बनी रहती हैं, वे शुद्ध वासनाएं कहलाती हैं। शुद्ध वासनाएं जो भी होंगी बस वो आज अभी और आगे अपना ठीक करना चाहते हैं, अब पीछे वो किसी चीज़ से नहीं अटैच होना चाहते हैं। श्लोक 14 नंबर का, अपुनर्जन्म करणी जीवन मुक्तेषु देहेषु वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र एवं भ्रमा। जीवन मुक्त महापुरुषों में भी शुद्ध वासनाएं रह सकती हैं। जीवन मुक्त महापुरुष, ये शुद्ध वासनाएं कैसे रह सकती हैं? जैसे उनके जीवन में कोई सेवा की बहुत इच्छा है, कुछ बड़ा करने की, कि इस तरह की सेवा की जाए कि मानवता की सेवा के लिए कुछ कर जाए, ये वो वासनाएं हैं यहाँ पर। तो जीवन मुक्त महापुरुषों में भी शुद्ध वासनाएं रह सकती हैं, ये पुनर्जन्म नहीं कराती हैं, केवल शरीर के चलते रहने तक भ्रम की तरह विद्यमान रहती, क्योंकि अगर एक भी वासना नहीं रही तो कोई भी यहाँ जीवित नहीं रह सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी का प्रसंग, वो कुछ भी भोजन बनता तो शारदा माँ बस बनाती, सत्संग बोल रहे होते, ध्यान करा रहे होते, उसी जगह से वो छोड़कर किचन रसोई में चले जाते और माँ से भोजन के लिए कह देते। तो एक बार शारदा माँ ने बोला कि इतने गहरे ध्यान में आप बैठते हैं, लोग सुन रहे हैं, देश विदेश से आकर बैठे हैं और आपको जरा सी खुशबू आई, आप उठकर वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस फिर आएंगे, आप वहाँ पर बैठेंगे। तो उन्होंने उस क्षण एक बात बोली, उन्होंने कहा, वो शारदा माँ को माँ ही बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि माँ, जिस दिन हमको भोजन की खुशबू नहीं आएगी, समझ लेना वो क्षण मेरा आखिरी होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो इस तरह की आत्माएं जो जीवन मुक्त हैं, ये कोई वासना को लेकर यहाँ रह सकते हैं। वासना नहीं होगी तो ये एक क्षण शरीर ही नहीं उनका टिक सकता है। और सच में एक दिन ऐसा आया भी कि भोजन रखा सामने, उन्होंने अपने हाथ से थाली को दूर कर दिया, शारदा माँ को लग गया ये क्षण अब बच जाने का। तो ये क्या है, इसका अर्थ ये है कि संसार में कोई भी अगर जीवन मुक्त पुरुष भी अभी उनका कुछ शरीर का समय बाकी है तो वो कोई एक वासना को रखकर ही जी सकते हैं, नहीं तो नहीं जी सकते। फिर है श्लोक 15, ये शुद्ध वासना भूयो न जन्मार्थ भाजनम ज्ञात ज्ञास्ते उच्यन्ते जीवन मुक्ता महाधिया। भावार्थ, जिनमें केवल शुद्ध वासनाएं ही शेष रह जाती हैं, वे पुनर्जन्म के दुखों के भागी नहीं होते हैं, बस उनका अंतिम यही जन्म है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष जीवन मुक्त कहे जाते हैं। आधि और व्याधि का कॉन्सेप्ट। शरीर की प्रधान नाड़ियां लगभग 100 कही गई हैं। इनकी शाखाएं जो अनेक रूप में फैली होती हैं, उन्हें सामान्य नाड़ियां कहते हैं। जब इन नाड़ियों में कफ और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, कफ और पित्त का प्रकोप मतलब फिर वो भर जाएंगे, कफ बढ़ जाएगा तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फ्लो है, वो प्रॉपर नहीं होगा। पित्त बढ़ जाएगा तो एसिडिटी के कारण फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। तो जब इन नाड़ियों में कफ और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है तो उनकी क्रियाशीलता या क्रिया मंद हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। यह स्थिति आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग का कारण बनती है। पहले मानसिक रोग का कारण बनेगी,
फिर वो शारीरिक का बन जाएगी। या कई बार अचानक से घटित होता है तो पहले शारीरिक का बनती है फिर मानसिक का। मान लो अचानक से आप बहुत ठंडी जगह पर चले गए या बहुत देर एसी में बैठ गए, गर्मी के माहौल से एसी में बैठ गए, तो सडन आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो ये क्या हो, ये पहले फिजिकल आपको अफेक्टेड कर रही है। और मान लो धीरे धीरे कोई चीज़ हुई तो पहले मेंटल होगी फिर फिजिकल होगी। तो यह स्थिति आदि मानसिक रोग, व्याधि मीन्स हो गया शारीरिक रोग। तो जो हमारे त्रिदोषों का असंतुलन ही क्या है, आदि और व्याधि का कारण है। त्रिदोषों का असंतुलन ही, वात पित्त कफ का प्रकोप या असंतुलन ही हमारे क्या है, शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण है। आदि और व्याधि में भेद क्या है? व्याधि देह में उत्पन्न होने वाला दुख या पीड़ा व्याधि कहलाती है। सारे दर्द कहाँ होते हैं? शरीर में। सारे दुख कहाँ होते हैं? मन में। ठीक? आदि मीन्स वासनामय और मानसिक दुख को आदि कहा जाता है। वासनामय और वासनामय का मीन्स होता है जब हमारी कोई इच्छा हमारे अनुसार पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। मानसिक दुख को आदि कहा जाता है। फिर आदि व्याधि का कारण और निवारण, इन दोनों की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका क्षय हो जाता है। व्याधि की निवृत्ति हेतु बीज मंत्रों का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। व्याधि की निवृत्ति हेतु बीज मंत्रों का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण है। मंत्रोच्चारण से नाड़ियों में रोग उत्पन्न करने वाले दोषों का नाश या पाचन होता है। ये हमारे क्या है, जो पंच महाभूत हैं या जो हमारे 6 चक्र हैं, उनके क्या है, बीज मंत्र हैं। तो हम लोग नीचे से देखें तो पृथ्वी का क्या होगा बीज मंत्र? लम से स्टार्ट होता है। कौन कौन से तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर आज्ञा चक्र यहाँ पे पहुँच गया। तो नीचे से अगर हम लोग एक एक मंत्र ले लें तो कौन सा? लम, वम, रम, मणिपुर चक्र, लम, वम, रम, यम, हम, विशुद्धि, और ओम। ठीक, इस ओम में चंद्र बिंदु नहीं लगा है, इस ओम में चंद्र बिंदु लगा है। ठीक, इसको बड़ा विशेष ध्यान रखें, इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता इस ओम में, इस ओम में चंद्र बिंदु लगता है जो हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। तो ये क्या है, इन बीज मंत्रों का उच्चारण करने से भी हमारे आदि व्याधि रोग समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ढंग से करें। पहले हम ये समझ लें कि कौन सी जगह की व्याधि है, वो हमारे पृथ्वी तत्व से संबंधित है या जल तत्व से है, किससे संबंधित है। जब उसका सही से, मान लो कफ का रोग है तो कहाँ की व्याधि है? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल से कफ किससे बनता है? पृथ्वी और जल जा रहा है, वायु कनेक्ट होगी ना। अच्छा, जब मंत्र बोलेंगे किससे उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, जैसे पित्त है तो कौन सा होगा? अग्नि हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और मान लो कि आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं है तो वायु हो जाएगा, तब आएगा वायु हमारा। ठीक, क्योंकि विचारों का संबंध वायु से हमारे। ठीक है, और आकाश का मतलब है जब हम इतना भर चुके हैं कि हमारे अंदर कुछ खाली बचा ही नहीं है, तो आकाश तत्व, फिर ओम को लेते हैं। ठीक, तो ये क्या, ये पूरा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि हमें ये पता हो कि हमें समस्या कहाँ से संबंधित है। तो वात पित्त कफ तीनों से संबंधित जो हमारे रोग हैं उनसे संबंधित हम मंत्र बोलते हैं। बोलेंगे पढ़ना मैम? हेलो दी, एक बात तो जो हम कह रहे हैं कि हमारी प्रधान 100 नाड़ियां हैं और उसमें सिर्फ हम कफ और पित्त की बात कर रहे हैं, वात की बात नहीं कर रहे। वात अपने आप जोड़ देंगे, जहाँ पर आधी जोड़ देते हैं तो वहाँ पर अभी आएगा। इसमें कुछ श्लोक पूरे नहीं लिखे हैं इसलिए नहीं दिया है, तो वो पूरा ही जाएगा वात पित्त का। ठीक है, और जो ये मंत्र बताए हैं इसमें जैसे आकाश तत्व के लिए हम हुआ, और वो तो हमारा विशुद्धि पर होगा ना। तो आकाश यही तो है ना, विशुद्धि। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम हुआ तो, यहाँ पर, तो वो भी मेंशन होगा इसमें। वो भी होगा, ठीक है, वो भी पूरे हो रहे। अब इसमें क्या है कि अभी केवल आधी व्याधि बोला है, तो अभी जो बेसिक चीज़ें में क्या आता है हमारा, कफ हो गया,
और पित्त हो गया, ठीक है। फिर वायु वाला फिर ऊपर बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम मंत्र करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका सोल्यूशन आने लगा और समस्याएं बिल्कुल क्लियर हो कि हमारा जो कफ बढ़ेगा तो हमारा इसका मतलब जो पृथ्वी तत्व है ये हमारा डिस्टर्ब होगा, पित्त बढ़ेगा तो डायरेक्ट में क्या डिस्टर्ब होगा, कफ और पृथ्वी और जल तत्व डिस्टर्ब हो रहा है कफ में, और पित्त जब जब बढ़ेगा तो मणिपुर चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारे विचार बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगे तो हमारा जो अनाहत चक्र है वायु, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। फिर एक ऐसा स्थिति जब हमारी वाणी पर कंट्रोल ना हो तो फिर विशुद्धि। कई बार होता है ना कि हमारी वाणी पर ही कोई कंट्रोल नहीं है तो विशुद्धि आ गई। ओम का मीन्स हो गया जब आकाश के से ऊपर, आकाश हमारी वाणी से कनेक्ट हो रहा है तो उससे ऊपर की अब स्थिति, तो ये 5 हमारे हो गए पंच तत्व। इसके बाद ऊपर अगर चक्रों में जा रहे हैं तो ओम हुआ। तो ओम क्या है, जो आकाश से ऊपर की स्थिति क्या है कि जब हमारे विचार इतना हम बिखर जाएं कि हम अपने आप को समेटना ही ना समझ पा रहे कि कैसे समेट लें अपने आप को। कई बार होता है ना, इतना आप बिखर जाते हैं कि आपके अंदर कोई खालीपन है नहीं, पूरा भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपका आकाश तत्व पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। तो आकाश तत्व एक तो ये वाला यहाँ से हो ही गया आकाश तत्व, फिर जब ओम चैंटिंग करते यहाँ जाते हैं तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो चक्र है ये क्या कर रहा है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे के सभी चक्रों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर क्या है कि आदि और व्याधि दोनों ही दुख का कारण है। जब इनकी निवृत्ति होती है तो सुख की प्राप्ति होती है, और जब इन दोनों का पूर्ण क्षय हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि और व्याधि दोनों से हम सही रहें, इसके लिए प्राणायाम सपोर्ट करता है। फिर शुद्ध और पवित्र साधु सेवा रूपी क्रिया। साधु सेवा से मन की निर्मलता प्राप्त होती है। जब मन निर्मल होता है तो शरीर में आनंद बढ़ता है। सत्व की शुद्धि से प्राण तथा अन्य वायु क्रम पूर्वक प्रभावित सत्य की शुद्धि से प्राण तथा अन्य वायु क्रम पूर्वक प्रभावित होते हैं। वायु की यह शुद्धि गति शरीर की अन्य क्रियाओं की को परिपक्व संतुलित करती। वायु की शुद्धि समझ में आ गया, प्राण की बात हो रही है। परिणाम स्वरूप सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तो वायु की यह शुद्धि गति शरीर की अन्य क्रियाओं को परिपक्व संतुलित करती है। परिणाम स्वरूप सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। अब देख रहे हैं हम लोग, ये ऑलरेडी पढ़ चुके इसलिए बस नंबरिंग कर रहे हैं इनकी। योग के अष्टांग 8 चरण, यम जिसके अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आते हैं हमारे। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन स्थिर और सुखद आसन। प्राणायाम श्वास का संयम और नियंत्रण। प्रत्याहार इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना। धारणा चित्त को एक स्थान पर स्थिर करना। ध्यान एकाग्र चित्त एकाग्र चित्त से निरंतर मनन करना या वहीं पर टिक जाना, ठहर जाना लगातार। इसमें हमने एक वो बताया था कि 20 मिनट कंसंट्रेट करेंगे, एकाग्र चित्त होंगे तो धारणा, 40 मिनट तो ध्यान और 80 मिनट तो समाधि। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट है धारणा, ध्यान, समाधि के लिए। तो समाधि क्या है? आत्मा का परमात्मा में लीन होना। संक्षेप में संसार में दुख और मोह का कारण मनुष्य की वासना, अज्ञान और अहंकार है। ठीक, अहंकार इसमें बहुत भयानक है, जो इतना सूक्ष्म होता है कि पता ही नहीं चल पाता कब वो विकसित हो चुका है। जब मनुष्य विषयों और इच्छाओं में फंसता है तो वह बार बार जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। जैसे बीज बोने से बार बार अंकुर निकलते हैं, वैसे ही वासना से पुनर्जन्म होता है। बस 1 या 2 मिनट लगेंगे। जो ज्ञानी पुरुष, लेकिन फिर भी किसी को लीव करना हो लीव कर सकते हैं। जो ज्ञानी पुरुष वासनाओं को छोड़ देते हैं वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। वे शरीर रहते हुए भी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध वासना जैसे सत्य, साधु संग, सेवा, आत्मज्ञान मुक्ति की ओर ले जाती है, जबकि अशुद्ध वासना लोभ, क्रोध, मोह, बंधन और दुख का कारण बनती है।
साधु संग, आत्मचिंतन और सत्य आचरण से मन शुद्ध होता है। मन की शुद्धि होने पर प्राणवायु और नाड़ियाँ संतुलित रहती हैं, जिससे शरीर मन दोनों में रोग नहीं होते। योग के अभ्यास यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से आत्मा शुद्ध होकर परम शांति प्राप्त करती है। अंततः ज्ञान और विवेक ही जन्म मरण से मुक्ति और परम सुख मोक्ष का साधन है। ज्ञान विवेक कह सकते हैं, ज्ञान योग कह सकते हैं, ज्ञान कर्म कह सकते हैं, सब एक ही है। तो ये हम लोगों का आज कंप्लीट होता है। अब हम सभी लोग शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।